मोदी के नाम पे वोट देते हैं ना, तो दिल्ली में इस समय फेस कौन है सीएम का? केजरीवाल। तो हम लोग केजरीवाल के नाम पे वोट देंगे। मैं अगर अपने इससे देखूं तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को बेस्ट मानूंगा। हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं। अच्छा, देश के दिल दिल्ली का चुनाव है, और दिल्ली का चुनाव है तो बात तो दिल्ली के दिल यानी लोगों से ही की जानी चाहिए। तो लोगों के बीच एक बार फिर से हम आ गए। नमस्कार, वी फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, और वी फैक्टर में हम लोगों के बीच जाते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, लोगों का मन टटोलते हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। वी फैक्टर मतलब विक्ट्री फैक्टर, वी फैक्टर मतलब विकास का फैक्टर, वी फैक्टर मतलब विजेता फैक्टर। तो कौन होगा इस बार दिल्ली की जनता के दिल का विजेता, चलिए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो चांदनी चौक का इलाका आता है, जामा मस्जिद के इधर, और दिल्ली 6 का पुरानी दिल्ली का इलाका है, कुछ मुस्लिम मतदाता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शकीला नाम है। शकीला जी, विकास हुआ है इलाके में? आप जब बच्चों को पढ़ाती हैं, तालीम देती हैं, तो क्या पढ़ाती हैं? विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? कुरान शरीफ नहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ की सड़कें बनी है, पानी नहीं बना। हमारी गली पानी मिला है? करीम होटल वाली गली ऐसी खतरनाक हो रही है, कोई आने के लिए राजी नहीं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद समद। यहीं के हैं आप? भजनपुरा दिल्ली। हाँ, भजनपुरा से घूमने आए यहाँ पे? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो क्या इस बार मौसम है, चुनावी मौसम? मौसम सरकार बदलने जा रही है, मोदी जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका सर? सबसे बढ़िया रहे। बढ़िया। जो काम केजरीवाल ने करा है कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जो वज़ीर आला केजरीवाल ने काम कर दिया कोई नहीं कर सकता। इस बार पूछूंगी आपसे कि दिल्ली के सियासत में शाही टुकड़ा किसे मिलेगा? कांग्रेस। कांग्रेस को? जी, कांग्रेस। उम्मीदें हैं? हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या पसंद है उनके बारे में? राहुल गांधी एक उम्मीद है जो देश को बचा सकते हैं, वरना बीजेपी ने तो बेड़ा गड़क कर दिया है। आपसे उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली की जनता यही शाही टुकड़े का स्वाद तो चखेगी, लेकिन वो 8 फरवरी को ये देखना होगा कि 8 फरवरी को नतीजे क्या आते हैं। जनता के बीच हम हैं और उन्हीं का मन टटोल रहे हैं। कहाँ से वोट डालते हैं? यहीं से डालेंगे। हाँ, चांदनी चौक से। से कौन पसंद है आपको? मुसलमानों के मन की बात बताइए लोगों को। और केजरीवाल है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो जवाब वो बना लो जी। अरे आप बताइए, मुसलमानों के मन में बीजेपी आई। मुसलमानों के मन में बीजेपी? बीजेपी है बुला लो। सही में? पक्का, सब एक साथ है। सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं कैसे? लकड़ी खा जाता है, कुर्सी का कीड़ा कुर्सी खा जाता है, क्या करेंगे? तो राजनीति हो रही है, सब राजनीति के ही है। एक बात बताइए, ये जब आप टीवी पे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स देखते हैं तो बुरा लगता है या फिर ये मुद्दा लगता है आपको? ये कोई मुद्दा नहीं है जी। ये कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। हम अपनी किताब के हिसाब से चलते हैं और हमें मालूम है हम पर ऐसा वक्त आने वाला है। दिल्ली विधानसभा में वी फैक्टर के लिए अब हम आ चुके हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र, जिसमें जामिया यूनिवर्सिटी आती है, और ये इलाका स्टूडेंट से भरपूर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 70 विधानसभा क्षेत्रों में 11 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुकाबला इस बार चौतरफा होने वाला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो वोट बैंक की लड़ाई कर ही रही थी मुस्लिम वोट बैंक के लिए, लेकिन बीजेपी खटास दूर करने की उम्मीद जताने की कोशिश कर रही है। हाँ जी, क्या माहौल है? माहौल तो मैम बढ़िया है यहाँ पे। हाँ। लेकिन जो है बढ़िया है, बढ़िया माहौल है यहाँ तो। लेकिन अब हम तो मुसलमान हैं, अब तो हम तो इस्तेमाली हमेशा वोट बैंक की तरह हुए हैं। तो आपको ऐसा लगता है इस्तेमाल हो रहे हैं इस बार भी? क्या इस्तेमाल होते हैं, हमेशा इस्तेमाल होते हैं, अब भी इस्तेमाल होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें तो पिटना है, अब ये देखना है कौन कम मारेगा हमें। ऐसे किसी धर्म जाति को देके तो वोट देंगे नहीं। जो दिल्ली के लिए काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, क्योंकि अब यूथ पढ़ रहा है, यूथ पहले जैसा रहा नहीं। ठीक है कि आप उसको धर्म पे लड़ा के दे देंगे। जो हमारे लिए अच्छा करे उसको ना वोट देंगे। पानी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। जो भी अगर यहाँ पे विधायक बने, पहले यहाँ के लोगों के बारे में देखें। आपका केजरीवाल। हाँ? केजरीवाल। आपदा जाएगी नहीं? केजरीवाल फिर लाएंगे? केजरीवाल। हाँ? हाँ, इंडिया को मोदी चाहिए लेकिन दिल्ली को मोदी नहीं चाहिए।
केजरीवाल भी 10 सालों से हैं, अच्छे दिन में ही है। केजरीवाल नहीं, अमानत है यहाँ, हाँ? अमानत। अमानतुल्लाह खान तो केजरीवाल के ही हैं। अच्छे दिन उनके आने चाहिए ना, अच्छा, जो मेहनत कर रहे हैं। तो वो तो करप्शन के आरोप लग गए उन पे। वो झूठे से वो अब तो किसी को मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे। तो केजरीवाल आपदा नहीं लाया, मोदी जी आपदा लाया पूरे देश में। अब 10 साल हो गए, आपदा भुगत रहे आज तक। 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी। जी मैम, तो खेल किसका बिगाड़ेंगे? देखिए मैम, ये लोगों की सोच है, ये खेल बिगाड़ रहे हैं और मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कौन चाहते हैं? जी मैम, आपको कौन पसंद है? मैं अगर अपने इससे देखूं तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को बेस्ट मानूंगा। आम आदमी पार्टी ने जिन पर करप्शन के आरोप लगे, अमानतुल्लाह खान, उन्हीं को ही इस बार मौका दिया फिर। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं ना ओखला के लिए खास तौर अच्छा काम किया उन्होंने, जी जी, बहुत अच्छा काम विकास किया है। बटला हाउस के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल का खेल कौन बिगाड़ेगा? क्योंकि देखिए ये तो चौतरफा मुकाबला हो गया। बीजेपी कह रही है हम भी खटास दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, AIMIM की एंट्री हो गई है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो आपके वोट बैंक के लिए लड़ती हैं। कितनी ही पार्टियां यहाँ पर आ जाए, कितनी ही पार्टियां डेट आ जाए, कोई भी आ जाए, केजरीवाल को कोई नहीं हटा सकता। यहाँ पे खरे उतरे हैं अमानतुल्लाह खान उम्मीदों पे? कुछ हद तक उतरे, कुछ हद तक नहीं उतरे। किस हद तक नहीं उतरे? आप देख लिए सड़कों की हालत, ये जाम देख लिए, मैयतें निकलती हैं, कोई असर नहीं पड़ता इन लोगों पे। और विकास देख लिए, क्या विकास हुआ है। ओवैसी के भी अभी उम्मीदवार आ रहे हैं। अरे वो वहीं तो भाषण दे रहे हैं, हाँ बात तो वो सही करता है, मुसलमान के पार्ट में करता है बात, पर वो यहाँ पे आता कब है? अभी हमने आता तो देखो ना। क्या नाम है आपका? मरियम। हाँ, मरियम दीदी, आप बताइए इस इलाके में ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि जामिया इलाका बाटला हाउस यहीं पे आता है, क्या काम हुआ है, विकास हुआ है? नहीं हुआ तो है, अब तो रोड भी बन रहे हैं। तो आप रोजमर्रा निकलती होंगी, आपको क्या जी, मैं देखती समस्याओं से 2-4 होती हैं? जी 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 जी। क्या पहले समस्या? तो बहुत गंदे थे रोड यहाँ पर, मगर अब बन रहे हैं। आपको हक मिल रहा है? सभी कुछ मिल रहा है आपको। 4% वोट बैंक पे रह गई कांग्रेस, उसके बाद 2020 में कुछ नहीं, क्या कहेंगे आप? देखो, जो काम करेगा वही जीतेगा। चलिए, बड़ी बात कह दी कि जो काम करेगा वही जीतेगा। ओवैसी कह रहे हैं कि हम तो उसका साथ देंगे जो बीजेपी को हराएगा। देखिए, आप किसी का साथ दें ये तो वक्त तय करेगा, और ये ज़माना जानता है। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं ये सब AIMIM के ही हैं, और आपकी इस ओखला विधानसभा में आप देखेंगे इसका रिजल्ट आप रही बीजेपी चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल। इस बार तो दिल्ली चुनाव बहुत हॉटस्पॉट बना हुआ है, मुस्लिम बहुल इलाके। देखो जी, अब तो बदलने में फ़ायदा है। बदलने में फायदा है जी। अच्छा, तो फिर क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहेंगे बदलती रहनी चाहिए। अब तक कांग्रेस ये कहती थी कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस साफ हो गई है और आम आदमी पार्टी ने वो भी हक ले लिया है कांग्रेस। लोग क्या सोच? इसमें मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, बात यह है कि जो फैसिलिटीज़ देगा प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में माहौल क्या है? माहौल में इस बार केजरीवाल थोड़े से डाउन है। अच्छा, हाँ, पहले से डाउन वो हैं, तो ऊपर कौन उठ रहा है? ऊपर कांग्रेस उठ रही है, थोड़ी सी कांग्रेस उठ रही है। तो आइए चलते हैं कुछ और जगह और जानते हैं कि मुसलमानों की राय क्या है, मुसलमानों की तरफ किस पार्टी का कितना झुकाव है। बाबूजी, 13% मुसलमान हैं। 13% का क्या वैल्यू है? 87%, 97% से ज़्यादा 87% हिंदू है। अब 13% क्या करेगा? पर ये डिसाइसिव तो होगा, किंग मेकर तो होगा। अरे क्यों? आप सभी वोट देने जाएंगे तो अरे भाई, 87% को डिवाइड कर दो ना आप। अच्छा, यू डिवाइड 87%। फिर ला रहे हैं केजरीवाल। जी बिल्कुल। आपके ऑटो पे लिखा है। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? केजरीवाल अच्छा है आदमी। अच्छा है जी। क्या किया है? बहुत काम किया मैम, बहुत काम किया है। एजुकेशन से लेकर। तो ऑटो वालों के लिए 1 लाख बेटी के लिए भी दे रहे हैं। जी देंगे तो भी अच्छा, नहीं देंगे घोषणा किया है। तो खाना ही है। पसंद है आपको केजरीवाल? जी जी जी। हाँ? जी बेस्ट है वो। अच्छा, और कोई पार्टी का चांस है? क्योंकि कांग्रेस भी कहती है हम भी मुस्लिम मतदाताओं के लिए काम करते हैं। नहीं, हम सब जितने भी यहाँ के बटलॉस के हैं, जितने भी ओखला के हैं, सब केजरीवाल को ही देंगे। तो दिल्ली की सर्दी इस वक्त पूरे उछाल पर है, लेकिन सर्दी के साथ साथ दिल्ली की जो सियासत की गर्मी है उसमें भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो अभी तक तो हम एक मुस्लिम बहुल इलाके में थे, अब हम चलेंगे जामा मस्जिद। जी हाँ, इसके अलावा हम चलेंगे इमामों के बीच में, क्योंकि इमामों ने एक मुद्दा उठाया है कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है। तो आइए चलते हैं उनके बीच और जानते हैं कि आखिर इमामों को वेतन
सरकार क्यों नहीं दे रही है? मुस्लिम वोट बैंक तो केजरीवाल लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, अब तो AIMMI की एंट्री हो गई है, ओवैसी साहब भी एंटर कर गए हैं। नहीं, जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो एजुकेशन और काम को लेकर है। अच्छा। तो केजरीवाल का काम तो सबने देखा ही है पिछले 10 सालों में, दिल्ली का क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और एजुकेशन तो आपने देख रखी है पहले से बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विकल्प और नहीं है इसीलिए? हाँ, तो है भी नहीं इंडिया में कोई और विकल्प। इंडिया में नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में सच में नहीं है। एजुकेशन के बारे में किसने काम किया है? एजुकेशन के बारे में किसने काम किया है? अब सरकार से तो उम्मीद नहीं करते। मैं बटला हाउस भी देख बटला हाउस से आ रही हूँ मैं। बटला हाउस में देखा कि इलेक्शन से पहले रोड की डिगिंग स्टार्ट हो जाती है, और आप कालका जी के आसपास, ये मसीगढ़ के आसपास भी इलेक्शन की वजह से माहौल बना। इलेक्शन की वजह से माहौल बनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। इसका क्या झुकाव है आज? सरकार क्या किसकी बनवा रहे हो? दिल्ली में देखिए चुनाव है इस बार, तो रिपीट तो होना लग रहा है कि रिपीट हो जाएगा, क्योंकि क्या दिक्कत है ना कि बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के और यहाँ के जो लोगों लोकल के लिए हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर है। और रह गई बात, तो इस बार आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि मतलब जो 67 मतलब 70 सीटों में से बस लगभग सीटें मिल जाती थी, लेकिन इस बार कुछ कम होगा। ये बता दीजिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नेता को वोट देते हैं, देखकर वोट देते हैं कि नेता भाई हमारा नेता ऐसा हो, या फिर जो उनके इश्यूज पकड़ता है स्टूडेंट्स के इशूज़ को पकड़ता है, उन्हीं को देख के मतलब स्टूडेंट्स इश्यूज ध्यान देते हैं। दिल्ली के लोग दिल्ली में किसकी सरकार बनवाने वाले हैं? भाई जो काम करे पब्लिक के लिए, बस उसकी सरकार। किसने काम किया है अब तक पब्लिक के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत केजरीवाल जी ने किया है, लेकिन पूरा नहीं किया। पूरा नहीं है? पूरा नहीं किया। आप खुश नहीं हैं? मैं टोटली खुश नहीं हूँ। विकास नहीं दूर हुई? बात की जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो अगर कंपैरिजन की जाए तो आम आदमी पार्टी, चाहे वो बिजली 200 यूनिट फ्री हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, जैसे स्कूल को उसने मॉडिफाई कराया नए तरीके से। जैसे पहले लोग बोलते थे जो सरकारी स्कूल है उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आज ये हालत हो गई कि लोग सरकारी स्कूल से छोड़ के उसमें एडमिशन करवा रहे हैं, प्राइवेट से छोड़ के सरकारी स्कूल में। मतलब सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हुई है? बेहतर हुई है। जामिया, बाटला हाउस, ओखला, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमानतुल्लाह खान को उतारा है आम आदमी पार्टी ने, एक बार फिर से भरोसा जताया। लेकिन AIMIM ने, ओवैसी की पार्टी ने शफीउर रहमान खान को उतारा है, जो कि जामिया के ही एलुमनाई हैं, पूर्व स्टूडेंट हैं, उनको उतारा है। तो देखना होगा कि किस जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहाँ जाता है। अब चलते हैं एक नई जगह पर, जहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं से बातचीत करते हैं कि वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। एक और मुस्लिम बहुल इलाका है मटिया महल की विधानसभा, और इस इलाके में भी बड़ी तादाद में मुसलमान वोटर्स रहते हैं। मुस्लिमों के मन में क्या है, ये बड़ा सवाल हमेशा से रहता है। वोट देती हैं? वोट देते हैं, हर साल करने देते हैं। महंगाई परेशान कर रही है? बहुत परेशान कर रही है, बहुत महंगाई है, कहाँ तक इंसान। अभी तक जो रहे सरकार में, उन्होंने महंगाई को लेकर कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं कहा, बहुत महंगाई है, सस्ताई करनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक आते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते? बातचीत करते हैं? आते हैं, अपने वोट के बारे आते हैं, फिर चले जाते हैं, और क्या है। 13% मुसलमान हैं पूरे दिल्ली में, और 11 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम्स का दबदबा है, वहाँ पर वो डिसाइसिव वोटर्स हैं। देखिए, ये 11% 11 सीटें जो है यही तय करेंगी सरकार किधर बनेगी। ये विक्ट्री फैक्टर है यकीनी तौर पर। इसलिए मेरा मानना ये है कि उनको जो है मुसलमानों को एक तरफा वोट करना चाहिए किसी भी पार्टी को। तो मुस्लिमों की पहली पसंद आप कह रहे हैं कांग्रेस है? इस बार कुछ ज़्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ? ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है, ये मेरे अपने। अब तो AIMIM की भी एंट्री हो गई है, वो भी 10 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वो भी कहते हैं कि हम मुस्लिम्स के हितैषी हम हैं। देखिए, MIM तो मुसलमानों के वोट काटने की बात काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसका वोट काटेंगे, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का? दोनों का, क्योंकि दोनों का वोट आधार एक ही है। आप वोट देती हैं? हाँ, देते हैं हम वोट देती हैं। इसी से मटिया महल से ही है? हाँ, यहीं से हम पास में से। तो क्या माहौल है चुनावी माहौल का? ये सही है, ये मतलब यही कि चल रहा है। देखो कौन विकास हुआ है इस इलाके में? हाँ, हुआ तो है, हुआ है, केजरीवाल ने करा है, हुआ है विकास। हुआ। केजरीवाल जी, केजरीवाल ने काम करा है, खुश हैं, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया। अगर एक गरीब आदमी के 300 रुपये 400 रुपये महीना बच रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या है, जो बस की नहीं, लेडीज के नहीं, आपके बचते हैं 300-400 रुपये बचते हैं, सबके बच रहे हैं, गरीबों के जाके मालूम। फ्री बिजली मिल रही है, सबको मिल रही है। कोई और पार्टी गुंजाइश है इस बार लग रहा है?
मेरी तरफ से जो पूरी है गुंजाइश जो है वो हिंदुस्तान की पहली पार्टी है वो कांग्रेस है। लग रहा है बिल्कुल कांग्रेस के चांसेस है, क्योंकि उसकी बात ये है कि वो यकजहती की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। अभी 70 विधानसभा में गई, सब 25 गज के मकान। मतलब क्या दिया? कांग्रेस वर्सेस आपकी लड़ाई है, ठीक है? बहुत। लेकिन आपको लग रहा है कांग्रेस का पलड़ा भारी है? भारी है, जितना वही चाहिए, दुआ है उनके लिए, और जो काम अच्छा करेगा हम उनके भी साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी नसीब। आप यहीं के हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश जी, बताइए कि क्या मुसलमान वोटों के बीच में मुकाबला चौतरफा हो गया है, क्योंकि अब ओवैसी की भी एंट्री हो गई है? नहीं मैडम, एक तरफा है। वो कह रहे हैं कि अब दो क्या, हम 10-12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, ओखला और मुस्तफ़ाबाद से तो उतार ही दिया। नहीं मैडम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद फैसल है। मौलाना साहब, ये बताइए कि सारे इमामों ने लड़ाई की कि हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। जी। अरविंद केजरीवाल की सरकार में जी। दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जी, मुस्तकिल दिक्कतें बढ़ रही हैं। जब तक तनख्वाह हाथ में, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, उनकी भी फैमिलियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो सारी चीज़ पैसे से ही मैनेज होती है। हाँ जी, इस बार क्या माहौल है, चुनावी माहौल? उसको देंगे हम, आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल पक्का। काम किया उसने? बहुत बढ़िया काम करा। बहुत बढ़िया। क्या काम हुआ है? हमारे यहाँ पूरा काम हुआ है, सब मटिया महल में पानी वानी नल का सबका काम है। तो आपको लगता है कि इस बार मुस्लिम जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो इस बार डिसाइसिव होंगे, मतलब वो तय करेंगे? हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, एकता होगी। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, बट हर जगह बीजेपी का यही होता है ना, यही कहते हैं बीजेपी। अच्छा, पर ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा का मुद्दा है कुछ नहीं, बीजेपी सब ऐसे ही बस बोलते बाकी कुछ नहीं। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी बोलती है, कुछ करती नहीं है। नो, बीजेपी है क्या? बीजेपी इज नथिंग, कुछ भी नहीं। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पसंदगी अरविंद केजरीवाल को लेकर है, लेकिन इस बार एक आशंका है कि मुस्लिम वोटर बढ़ सकता है, वो या तो कांग्रेस के पास जा सकता है या फिर आम आदमी पार्टी के साथ रह सकता है। चलिए, मटिया महल विधानसभा के मुसलमानों की बात तो हमने आपको बता दी, किस तरह के रिएक्शन थे, तो आइए जानते हैं क्या मुसलमान इस बार का वी फैक्टर है। हम आ चुके हैं इस वक्त पुरानी दिल्ली 6 ऐसे कहा जाता है, और मैं आपको बताऊं दिल्ली 6 में सबसे अच्छी बात क्या है कि तंग गलियां हैं, रास्ते कम हैं, जगह कम है, पार्किंग की बहुत समस्या है, लेकिन लोग बहुत शोशे के साथ शॉपिंग करने आते हैं, और ये चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो आइए यहाँ जानते हैं लीटर कहते हैं पानी फ्री दे रहे हैं हम। हाँ, दे रहा हूँ। दे रहे हैं? हाँ। खुश हैं आप? खुश है। इस इलाके में खुश हैं? खुश है इस इलाके में। कोई और दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। किसी और पार्टी का चांस है इस बार, या फिर लाएंगे केजरीवाल? केजरीवाल आ जाए तो अच्छा है। नहीं, उन्होंने तो कैंपेन लॉन्च कर दिया, फिर लाएंगे केजरीवाल। आ रहे हैं फिर से आ रहा है इंशाल्लाह। आप काफी मुस्कुरा रहे हैं। आ रहे हैं? आएगा केजरीवाल। क्यों? नहीं, चौथी बार भी अपने काम के ऊपर आ रहा है वो। अच्छा, उन्होंने काम किया है। उन्होंने यहाँ के जो MLA हैं प्रहलाद सिंह साहनी जी, उन्होंने काम किया है। तो एक बात बताइए, अब तो AIMIM की भी एंट्री हो गई, वो कह रहे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके थोड़े से हैं, हम वहाँ पे कैंडिडेट उतारेंगे और लोग हमें पसंद करेंगे। अगर वो उतारते हैं तो हम लोगों का ही नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हर पार्टी ये चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ रहे। मुसलमानों को आपने सुना, उनके मन की बात आपने सुनी, और हमने ये भी सुनवाया कि मुसलमान चाहते क्या हैं। क्या हर इलाके का जिस विधानसभा में गए उसमें विकास हुआ, ये भी हमने आपको बताया। वी फैक्टर में फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अब चलेंगे अगले एपिसोड में ऑटो वालों के पास। ऑटो वाले क्या सोचते हैं, क्या ऑटो वालों का साथ मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के साथ है, या फिर कोई बदलाव वो चाहते हैं, या किस पार्टी को मौका देना चाहते हैं। तो देखते रहिए TV9 भारत।